राम राज्य दल और राजार्य सभा ने किया प्रतिभाओं का सम्मान। बरेली में राम राज्य दल एवं राजार्य सभा के संयुक्त तत्वाधान में आर्य समाज मंदिर मॉडल टाउन परिसर में एक गरिमामयी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री राम दरबार के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ अतिथियों द्वारा किया गया। इसके पश्चात वैदिक परंपरा के अनुरूप वेद मंत्रोच्चार एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम का विधिवत आगाज हुआ। कार्यक्रम में सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण का विशेष समावेश देखने को मिला। मां सरस्वती की वंदना डॉक्टर रीता शर्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसने उपस्थित जनसमूह को भाव विभोर कर दिया। वहीं सुश्री गार्गी शर्मा ने अपने मधुर भजन प्रस्तुति से आयोजन को भक्ति एवं श्रद्धा के रंगों से सराबोर कर दिया। समारोह के दौरान राम राज्य दल के पदाधिकारियों द्वारा सभी विशिष्ट अतिथियों का परिचय एवं स्वागत किया गया। इस अवसर पर राम राज्य दल के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने संगठन की विचारधारा, सामाजिक उद्देश्यों एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित डॉक्टर सुरेश बाबू मिश्रा, डॉक्टर अजय गुप्ता एवं सुनील कुमार अग्रवाल, माता सरस्वती देवी ने अपने आशीर्वचन एवं प्रेरणादायी विचार व्यक्त करते हुए आयोजन की सराहना की। जब विरोध करना शुरू कर दो तो मीडिया वाले अपने आप से हट जाएंगे। चित्ते लेके चल रहे हैं सब। तो मीडिया वाले जिस दिन मीटिंग करो, विरोध करो, अपने आप। गुरविंदर सिंह जी, गुरविंदर सिंह जी, महेंद्र पाल लाड़ी और उमेश तुरानी आदरणीय अखंड भारत के महामंत्री प्रदीप रस्तोगी जी, समान है। भारत गौतम जी आपको नीचे उतर के करना पड़ेगा। हमारे पास विशिष्ट सम्मान आदरणीय यदि हमारे लिए पार्थ गौतम जी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। पार्थ गौतम जी के लिए सौभाग्य का विषय है। भाजपा को खड़ा करने में उससे पहले हम दो छात्राओं को इधर देखिए सामने देखिए मंच के तरफ। इसके बाद सहजल गंगवार, जिन्होंने भी अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण की है, क्लास में अच्छे नंबरों से परीक्षा उत्तीर्ण की है। सम्मान समारोह करा गया है और आज के इस कार्यक्रम में मुझे बहुत प्रेरणा मिली है कि जो सम्मान जिन लोगों का इन्होंने करा है, उन्होंने अपने समय में जो सेवा करी है वो हम लोगों के लिए, सभी के लिए प्रेरणा है। और जो कार्य उन्होंने करे हैं, हमें सीख मिली कि हम जो कार्य कर रहे हैं अभी वो बहुत छोटे हैं, हम लोगों को लगातार सेवा करनी है और बहुत आगे बढ़ना है। यहाँ से ये प्रेरणा ली है, सभी का आशीर्वाद प्राप्त किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। धन्यवाद। इसको राम राज्य का जो हमने नाम रखा है वो इसीलिए रखा है कि भारत में जन्मे हुए जितने लोग हैं वो सब राम के अनुयायी हो जाएं, उनके आचरण को अपनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। आज लोग राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते हैं। राम की बनाई हुई बातों पे बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं, केवल राम नाम कर रहे हैं और केवल राम नाम करने से कल्याण होने वाला नहीं है। राम ने गौ माता की सेवा की थी, उनकी रक्षा की थी, जो आज के समय में बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रही है।
हालांकि और प्रदेशों से अपने उत्तर प्रदेश में फिर भी कुछ थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जब तक भारत की भूमि पर एक बूंद रक्त गाय का गिरता रहेगा, तब तक भारत के लिए कभी भी अपने आप को गौरव कहने का जो है वो कोई अधिकार नहीं है। कभी भी ये कहने का अधिकार नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सुखी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हमने विकास कर लिया है, बहुत ज़्यादा हमने प्रदेश में, देश में, विश्व में नाम कर लिया है। ऐसे विश्व के नाम पर मैं समझता हूँ, मुझे लानत है ऐसे विश्व के नाम पर जो लोग कहते हैं मैंने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। जब तक गाय दुखी रहेगी तब तक किसी तरह का किसी व्यक्ति को कोई सुख नहीं मिलेगा। गाय के जीवित रहने पे भारत देश जीवित रहेगा, भारत की सनातन परंपरा जीवित रहेगी, सनातन धर्म जीवित रहेगा। और जितना वेदों में पुराणों में बताया गया है, जो वेदों में पुराणों की वर्ण व्यवस्था है, समाज जब तक उनको नहीं मानेगा तब तक किसी प्रकार की कोई भी समाज में समानता नहीं होगी। और जो जाति पाति मिटाने की बात करते हैं, पहले उन लोगों को जाति पाति के जितने कानून हैं वो सब मिटाने चाहिए, वरना इस तरह की ऐसे कोई फायदा ही नहीं है। आप समाज में तो कहते हो एक हो जाओ, कटोगे तो बटोगे, और कानून सब ऐसे बनाते हो जिनसे आदमी कटे और बटे। जब एक दूसरे को एक दूसरे से ऊंचा नीचा समझोगे तो क्या होगा? समाज में वैमनस्यता बढ़ेगी, एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। प्राचीन काल से सनातन धर्म में ऐसी व्यवस्था रही है, प्राकृतिक रूप से सबका आरक्षण अपने आप ही रहा है। जिसका जो काम है वो व्यक्ति अगर वो काम करता रहेगा तो कभी भी कोई समाज में किसी प्रकार की बुराई पैदा ही नहीं होगी। आज पता चला जो है वो ब्राह्मण जो है वो शूद्र का काम कर रहा है, शूद्र ब्राह्मण का काम करना है, और ऐसे ऐसे नियम कानून बनाए जा रहे हैं जो कहीं से कहीं तक धर्म के और शास्त्रों के एकदम विरुद्ध हैं। ऐसे शास्त्र विरुद्ध कामों से कभी भी देश का कल्याण नहीं होगा। और मैं समझता हूँ जो हमारा नेतृत्व और जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं वो वर्ण संकरता को जो बढ़ावा दे रहे हैं, वर्ण व्यवस्था को जो बिगाड़ रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है वर्ण व्यवस्था को सुधारे बिना, वर्ण व्यवस्था के ऊपर चले बिना देश कभी भी आगे नहीं चल सकता। आज सम्मान समारोह किया है, किन-किन ने किया है? सम्मान समारोह मैंने उन लोगों के लिए किया है आज जिन्होंने अपने बरेली जिले में जो है वो तमाम सेवा कार्य किए हैं अपने अपने तरीके से, और वो राम के आचरण पे चलने के लिए तत्पर हैं और वो प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है वो ऊपर से जो है वो ऊपर से तो उनसे कहता है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर से उन्हीं की जड़ें काटता है। बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो यहाँ लोगों को हजम नहीं होगा बरेली में। मैं अभी पिछले 6 महीने की घटना बता रहा हूँ। नीचे के कार्यकर्ताओं ने कोई धर्म का कार्य किया और ऊपर के राजनीतिक लोगों ने, जो कि बहुत ही पार्लियामेंट और वो क्या बोलते हैं नगलों वाले विधानसभा, ऐसे लोगों ऐसे पदों पर हैं, उसके बाद भी जिन लोगों ने बहुत ही सम्मानित काम किया समाज में, ऐसे लोगों को ऐसे पकड़वाया पुलिस के द्वारा जैसे कि वो आतंकवादी हों। तो इस तरह से मेरा अनुरोध है ऐसे जिम्मेदार लोगों से अपने पद का दुरुपयोग ना करें। जो वास्तव में समाज सेवा कर रहा है उसका प्रोत्साहन करें, गाय माता की रक्षा करें। गाय माता की रक्षा बगैर देश का कल्याण बिल्कुल संभव नहीं है। राजारी सभा एक राजनीतिक संगठन है जो भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड है, जिसके द्वारा सांसद और एमएलए खड़े होते हैं। और इसमें राजनीति में पहले भी खड़े हुए थे और कई एक जीते भी थे। स्वामी अग्निवेश हुआ करते थे, वो भी इसी पार्टी से जीते थे। और 2014 से जब मोदी जी आए थे तो लगा राजारी सभा को कि कार्य अब देश में राम राज्य आएगा, लेकिन उस समय 2014 से राजारी सभा ने कोई कैंडिडेट खड़े नहीं किए और बहुत आशा थी राजारी सभा को कि अब देश में बहुत कुछ परिवर्तन आने वाला है। लेकिन अभी परिवर्तन ऊंट के मुंह में जीरा जैसा आया है, कोई खास परिवर्तन नहीं आया है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं डॉक्टर रामकुमार आर्य, मैं 124 विधानसभा शहर से प्रत्याशी के रूप में आ रहा हूँ। बरेली में छोटी छोटी बहुत सी समस्याएं हैं। जरा सा पानी बरस जाए तो रोडों पे पानी भर जाता है, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था ही नहीं है, जिसमें अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहा है और लेकिन पानी तब भी भरता है शहर में। ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं। गौ माता रोड पे घूम रही है, आवारा पशुओं का तांडव हो रहा है जो लोगों को मारते भी है। गाय हमारी माता है, जिसे हमें माता का दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्र माता आज घोषित नहीं हो रही है। हमें बहुत दुख है इस बात का। गाय कि अगले चुनाव में आप और आपकी पार्टी भाजपा और भाजपा की नीतियों को विरोध करने वाली है, ये स्पष्ट कह रहे हैं आप? नहीं, मैं विरोध करने वाला नहीं हूँ, ना पार्टी विरोध करने वाली है। हम तो कह रहे हैं राजारी सभा गाय को राष्ट्र माता घोषित करेगी और
वो हमारी माता है, वो आज रोडों पे घूम रही है और पन्नियां खा रही है। आई बेराई आपके पास में है, यहाँ ऑपरेशन होते हैं तो उन पे कुंटलों उनके पेट में पन्नियां निकलती हैं। बहुत दुर्दशा है। गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। गाय के सींग पर ही पूरी पृथ्वी माता है, इसलिए गाय को बचाना हमारा परम उद्देश्य रहेगा। पर्यटन संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो पिक्चर दिखा रहे हैं लोगों को, पिक्चर दिखाने में पैसे खर्च कर रहा है। क्या वो गायों के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता? इस विषय में क्या कहें? गायों पर देखा जाए, सरकार ने बहुत सी गौशालाएं खोली हैं, लेकिन उन पर दुरुपयोग हो रहा है पैसे का। वो उन्हें गायों के लिए उन्हें वो सम्मान और वो उन्हें खाना भोजन नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ना चारा मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है। बहुत दुर्दशा हो रही है। मैं तो यही कहूंगा सरकार से कि जो गाय पाल रहा है और जो मांसाहारी नहीं है, जो गाय को पालेगा उसी को पैसा दिया जाए, गौशालाएं बंद की जाए। मौजूदा सरकारी कार्यकाल से आप नाखुश हैं? नाखुश नहीं है और इससे अच्छा किया जाए, इसलिए मैं आ रहा हूं मैदान में।